पंचतंत्र के कहानियों की रचना लगभग 2000 साल पूर्व आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी। पंचतंत्र की कहानियों को 5 तंत्रों अर्थात भागों में बांटा गया है, इसीलिए कहानियों के इस संग्रह को पंचतंत्र कहा जाता है। आज नीति कथाओं में पंचतंत्र की कहानियों को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसी कारण अभी तक विश्व की लगभग 50 भाषाओं में इनका अनुवाद किया जा चुका है। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना क्यों की, इसके संबंध में नीचे दी गई कथा प्रचलित है। पंचतंत्र की रचना निर्माण की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम अमरशक्ति था। उनकी राजधानी महिलारोप्य नामक नगर था। राजा अमर शक्ति बहुत ही योग्य, वीर, न्यायप्रिय और दानवीर थे। उनके 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंत शक्ति थे। राजा के तीनों पुत्र मूर्ख और बेकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद करते थे। राजा ने उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न किया, परंतु तीनों ने पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं ली। राजा अपने पुत्रों की मूर्खता और निकम्मेपन से बहुत परेशान थे। अब राजा बहुत चिंतित रहने लगे। उन्हें डर सताने लगा कि उनके जाने के बाद उनके राजपाट का क्या होगा। उनके बेवकूफ पुत्र तो कुछ ही दिनों में राज्य को नष्ट कर देंगे। उनके तीनों पुत्रों में कोई भी ऐसा नहीं था जो राज्य का भार अपने कंधों पर उठा सके। राजा अमरशक्ति के राज्य में कई योग्य शास्त्रों में पारंगत और निपुण शिक्षक थे, परंतु उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उन तीनों को शिक्षित कर सके। राजा के एक बहुत ही योग्य मंत्री थे जिनका नाम सुमति था। उन्होंने राजा को नीतिशास्त्र में पारंगत और सर्वगुण संपन्न आचार्य विष्णु शर्मा के बारे में बतलाया। राजा अमरशक्ति ने आचार्य विष्णु शर्मा से मिलकर अपने पुत्रों को शिक्षा देने का अनुरोध किया और कहा, अगर आप मेरे पुत्रों को अल्प अवधि में शिक्षित कर राजनीति में पारंगत कर देंगे तो मैं आपको 100 गांव और मोहमान का इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर आचार्य विष्णु शर्मा को हंसी आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं सरस्वती का उपासक हूँ और मुझे धन माया से कोई लगाव नहीं है, परंतु इस राज्य की भलाई के लिए मैं 6 माह के अंदर आपके पुत्रों को शिक्षा देकर उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ बना दूंगा। राजा ने आचार्य विष्णु शर्मा की बातें सुनकर अपने पुत्र उन्हें सौंप दिए और आचार्य विष्णु शर्मा उन्हें अपने आश्रम ले गए, जिधर उन्होंने राजपुत्रों को शिक्षित करने के लिए कई कहानियों की रचना की। इन कहानियों को मनुष्य के अतिरिक्त जंगल के जानवरों के पात्रों के माध्यम से रुचिपूर्ण बनाया गया। कहानियों में मनोविज्ञान, राजनीति और व्यवहार नीति की बातें थीं। इन कहानियों को 5 भागों में बनाया गया है, इसीलिए कहानियों के इस संग्रह को पंचतंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र की कहानियों को सुनकर राजा अमर शक्ति के तीनों पुत्र जल्द ही कुशल राजनीतिज्ञ बन गए। जो भी व्यक्ति पंचतंत्र की कहानियों के बारे में जानता है वो जीवन में सफलता पाता है। इसी कारण लोग अपने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं ताकि वो नीति कुशल और व्यवहार कुशल बन सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। पंचतंत्र के भाग भेद। पंचतंत्र को 5 तंत्रों अर्थात भागों में बांटा गया है। ये हैं 1. मित्र भेद। मित्रों में मनमुटाव और अलगाव की कहानियां। इसमें पिंगलक नामक शेर और संजीवक नामक बैल की दोस्ती में दुष्ट सियार द्वारा शत्रुता उत्पन्न करने का वर्णन है। 2. मित्र संप्राप्ति। मित्र लाभ। योग्य मित्र मिलने पर उसके लाभ। इसमें कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ अपनी मित्रता के कारण एक दूसरे पर आए संकटों से मुक्ति पाते हैं और आपसी मित्रता का सुख भोगते हैं। 3. काकोलुकियम। कौवे और उल्लुओं की कहानियां। इसमें बतलाया गया है कि जो व्यक्ति शत्रु और रोग की उपेक्षा करता है उसका अंत निकट होता है। 4. लब्ध प्रनाश। हाथ में आई वस्तु का हाथ से निकल जाना। इसमें वानर और मगरमच्छ की कहानी है, जिसमें वानर अपनी की चतुराई से जान बचा लेता है और मगर के हाथ आया भोजन निकल जाता है। 5. अप्रीक्षित कारक। किसी भी कार्य को बिना सोच विचार के हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। जिसके बारे में परखा न गया हो उसे करने के पहले सावधानी रखना चाहिए। इसमें नेवला ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करता है और ब्राह्मण की पत्नी बिना सोचे विचार किए नेवले को मारकर पछताती है। इन 5 भागों में ऊपर दी गई कहानियों के अतिरिक्त भी कई कहानियां हैं। इसी प्रकार पंचतंत्र के प्रत्येक भाग अंत में कई नीतिपरक और व्यावहारिक कथाएं दी गई हैं। पंचतंत्र की रचना 300 ईसा पूर्व लगभग 2300 वर्ष पूर्व मानी गई है, परंतु इतिहासकार इसमें एक राय नहीं है। उनके अनुसार यह समय आगे पीछे हो सकता है। अब इसकी मूल प्रति प्राप्त नहीं है। पंचतंत्र के कहानियों को अलग अलग स्रोतों से एकत्र किया गया है। पंचतंत्र की कहानियों की मनोविज्ञान, राजनीति और व्यवहार नीति की बातें आज भी व्यावहारिक है और इसी कारण लोग अपने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनते हैं।